एप्स्टीन का मामला दिन ब दिन नए राज खोल रहा है। कभी पावरफुल बिजनेसमैन का नाम सामने आता है तो कभी बड़े पॉलिटिशियंस का। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और गिस्लेन तक कई हाई प्रोफाइल लोगों का जिक्र इस केस में होता रहा है, लेकिन इस बार जो बात सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़कियों से जुड़े सेक्स ऑफेंस केस में 2008 में गिल्टी प्लीट दे चुका जेफरी एप्स्टीन बाद में भी लगातार बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफर्स पा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इन डील्स में यूएसए गवर्नमेंट लिंक्ड बिल्डिंग्स भी शामिल थी, यानी कि पेंटागन और एफबीआई से जुड़ी प्रॉपर्टीज। आखिर ऐसा हुआ क्यों? रिपोर्ट के हिसाब से 2015-16 के बीच एप्स्टीन को ईमेल्स के जरिए एक बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदने का प्रपोजल मिला था, जो वर्जीनिया में था और पेंटागन से सिर्फ 1 मील दूर था। इस प्रॉपर्टी के टेनेंट्स में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिसेज भी शामिल थे, यानी कि अगर डील हो जाती तो एप्स्टीन इनडायरेक्टली उन बिल्डिंग्स का को ओनर या फिर लैंडलॉर्ड बन सकता था, जहां से अमेरिका की डिफेंस एक्टिविटीज ऑपरेट होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ऑफर में उसे एफबीआई के फील्ड ऑफिस और फेडरल कोर्ट की बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया। हालांकि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि एप्स्टीन ने ये डील फाइनल की थी या नहीं, लेकिन सवाल है कि एक तरफ अमेरिका का जस्टिस सिस्टम उसे कन्विक्टेड ऑफेंडर की तरह ट्रीट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्कल में उसे हाई वैल्यू फेडरल रियल एस्टेट डील्स के लिए अप्रोच किया जा रहा था। एक बारी को मान भी लिया जाए कि डील कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इतनी सेंसिटिव प्रॉपर्टीज के कांटेक्ट में ऐसा प्रोफाइल खुद में एक रेड फ्लैग रेस करता है। ये डिटेल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।